क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जिंदगी धूल में मिल जाएगी। क्या खबर थी हमें। पहला दुख मेरी गोदी सूनी रही, दूसरा दुख पिया की बाह छूट गई। पहला दुख मेरी गोदी सूनी रही, दूसरा दुख पिया की बाह छूट गई, तीसरा दुख किस्मत का ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जिंदगी धूल में मिल जाएगी। क्या खबर थी हमें। रोने लगी मैया सुनीति, चल देती है मरने के लिए। जंगल में जाके पहुंची, क्या देखा पानी से भरा हुआ कुआं। कूदने को कदम बढ़ाया, तब तक बाबा नारद ने आवाज लगा दी, ठहर जाओ बेटी, क्यों मर रही हो, क्या हुआ। वो जैसे ही आवाज लगाई है, रानी खड़ी हो गई और एक बात कही, बाबा आपको क्या मतलब है, चाहे हम मरे चाहे हम जिए, आपको कुछ मतलब। देवऋषि नारद बोले, अरे बेटी देखने में तो ऐसा लगता है कि तू किसी राजा की रानी है, पर इस जंगल में अकेली। अरे तेरे साथ की सखियां कहाँ हैं, और तू इस जंगल में क्या करने आई, इस कुएं में क्यों कूद रही थी। और जैसे ही कहा तो रानी रोने लगी। एक बात कही, आप कौन है। नारद कहने लगे, संतों भक्तों भगवान का इधर से उधर भ्रमण करना हमारा काम है। तो जैसे ही कहा कि भ्रमण करना हमारा काम है, तो रानी ने एक बात कही, अगर तुम संत हो तो खुद पता लगा सकते हो कि मैं इस जंगल में क्यों मरने के लिए आई हूँ। जवाब दिया देवऋषि नारद ने, बेटी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, भगवान ने तुम्हारी गोदी को सूना रखा, लेकिन रानी वो कहते हैं कि जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, कभी भी इस जिंदगी से हार करके अपने प्राणों को नहीं खोना चाहिए। महाराज कहते हैं कि वो जिंदगी क्या है जिसमें थोड़ी सी टेंशन ना हो। वो कहते हैं अगर सुख रहेंगे तो दुख नहीं कभी जानेंगे, और अगर हमेशा दुख रहेगा तो सुख की कीमत कभी नहीं पहचानेंगे। जिंदगी में दोनों दोहराने जरूरी है। पागल हो तो प्राणों को त्याग रही हो, मरो नहीं। बेटी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे गर्भ से एक इतना सुंदर बच्चा जन्म लेगा, इतना अच्छा बेटा जन्म लेगा। जब तक ये धरती आसमान है, जब तक ये सूरज और चांद है, तुम्हारे बेटे का नाम दुनिया में अमर रहेगा। रानी ने जवाब दिया, एक बात कहें कि कहो कि आजकल तो हम ये समझते थे कि ये दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, पर आज पता चला है कि ये संत महात्मा तो बिल्कुल झूठ बोलते। कहे कि बाबा जी बताइयो, 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा है, और तुम कह रहे हो कि संतान होगी। अरे कैसे होगी। और जैसे ही कहा तो बाबा नारद ने एक बात कही, बेटी वो कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। और सुनो, कुछ दिनों तक घर में इंतजार करना, अगर संतान ना हो तो ना तुम कहीं चली जाओगी, ना ये कुआं कहीं चला जाएगा। आना गिर जाना, पर आज लौट जाओ। और नारद बोले, हरी गोदी में ललाए कयाई जाए, वो घर लौट गई।
समझाया बेटी लौट जाओ, मरो नहीं। वो जैसे ही कहा तो आज रानी वापस लौट के आई, लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। एक बात को सोच रही है, प्रभु कब आएगा वो दिन जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा खेलेगा, जो ये दुनिया के लोग हमारा नाम सम्मान से लेंगे। सुबह जब होता है, महाराज उद्यानपाद ने मंत्री को बुलाया, घोड़े को तैयार किया और एक बात कही कि हमें शिकार करने के लिए जाना है। घोड़ा को तैयार किया महाराज ने, शिकार करने के लिए चले। याद रखना, वही देवर्षि नारद जो सुनीति को वचन दे करके आए थे, आज महाराज के सामने से हिरन बन करके जब निकले तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। दौड़ते दौड़ते बीच जंगल में पहुंच गए। महाराज उस हिरन का वध नहीं कर पाए, साथियों से बिछड़ गए। आधी रात का समय हो गया। मेरे भैया वापस लौट करके जब आए, आवाज लगाई सुरची को, सुरची दरवाजा खोलो। अरे इन महलों की दासियां भी सो गई क्या? अरे कोई तो दरवाजा खोलो। लेकिन दासी और सुरची, अरे सुख नींद में सोई गई भैया। सोई गई भैया रानी और राजा की सुनी ना अरे जब ख्याल सुनीति को आयो और महाराज ने आवाज लगाई। सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मन में विचार किया कि बड़ा अच्छा मौका है, चलो बड़ी रानी के घर चलता हूँ। महाराज गए और जाकर के एक आवाज लगाई, सुनीति। सुनीति उठ के बैठ गई। मन में विचार किया, इतने समय महाराज क्या कर